है भैया। तो हम लोग बेसिकली अभी इमोशंस के लिए ट्रीटमेंट जो है वो प्लान करने वाले हैं, जिसको मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आपको उस चीज़ को भाभी के लिए डिलीवर करना है। कुछ रेफरेंसेस जो है इसके लिए मैंने भेज दिए भैया, उस रेफरेंसेस को आप चेक कर लेंगे। ये ट्रीटमेंट है भैया पूरा कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है। आपकी जितनी अच्छी समझ रहेगी उस इलाज को लेकर के, ये उतना स्ट्रांगली डिलीवर होगा। कुछ केस रिपोर्ट जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें खाली इन पॉइंट्स को टच करने से मतलब सर्जिकल इमरजेंसीज जो है वो भी रिकवर हो गई हैं। तो अब इमोशंस जो है इस पे नेक्स्ट डे हम लोगों ने रिज़ल्ट देखा है भैया, मैंने यहाँ पे अपने पेशेंट पे। तो अब आपको यूज़ करना है इस चीज़ को और भाभी पे अच्छा रिजल्ट जो है वो लेकर के आना है। भाभी का इमोशंस जो है यदि उस पर फ़र्क आ गया भैया, तो आप ये मान करके चलें कि बीमारियों की जड़ को आपने काट दिया। और जड़ जो कट जाएगा ना भैया, तो उसके बाद फिर ऊपर में सिम्टम्स जो आ रहे हैं, स्वेलिंग आ रही है या बाकी जो भी तकलीफ़ है, वीकनेस आ गई है, उसको ग्रेजुअली ठीक करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। बॉडी को मतलब अच्छा खाना, अच्छी दवाइयाँ दे करके डिटॉक्सीफाई करना। लेकिन जो जड़ है वो ये इमोशंस ही, और इनको रिमूव करना जो है बहुत ज़रूरी है। जो उनमें नाराज़गी है, उनमें द्वेष है, उनमें जो नफ़रत भरी हुई है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख भी है पुराना। तो इन चीज़ों पे अल्टरनेटली वर्क करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस वगैरह है उनको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि यदि नफ़रत या नाराज़गी है तो उस चीज़ को क्षमा कर सकें, थोड़ा ग्रेटफुल हो सकें बड़े मन से वो चीज़ को। तो उनको करने के तरीके हैं इस सिस्टम पे, और इस सिस्टम को हम लोग ट्रीटमेंट जो है वो डिलीवर करने वाले हैं हाथों से। राइट हैंड जो है भैया उसका हम लोग यूज़ करते हैं अंगों पे इलाज करने के लिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। भावनाओं पे इलाज करना है तो हम लोग लेफ़्ट हैंड के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को भावनाओं पे ट्रीटमेंट देना है, इसलिए हम लोग लेफ़्ट हैंड का यूज़ करने वाले हैं। मैंने एक पिक शेयर की है भैया, जिसमें ये जो हैंड्स हैं इसमें ये जॉइंट्स का हम लोगों ने यूज़ किया। आपने देखा होगा जॉइंट्स के इर्द गिर्द है पॉइंट्स हैं, उसमें कलर लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली इन जॉइंट्स पे ही हम लोगों को ट्रीटमेंट देना है। और ये जॉइंट्स जो है या ये हाथ हैं, इस हाथ में ये बिल्कुल दरवाजे हैं एक इमोशन तक पहुंचने के। तो हम लोग दरवाजे 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 खोलते हुए उस इमोशन पे पहुंचेंगे जो किसी कमरे में बैठा हुआ है, और उस कमरे में जा करके उस इमोशन को हम लोगों को ख़त्म करना है। तो वो फाइनली वहाँ पे उसका इलाज कर देना है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो हायर सिस्टम को देना है। तो वो चीज़ को करने का तरीका है। हम लोग ये जो ट्रीटमेंट करते हैं भैया, इसका एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। ये आप एक फ्लावर देख रहे हो, इस फ्लावर में लगभग 22 इमोशंस हैं जो आप देख रहे हैं। तो ये 22 इमोशंस जो हैं, इसके अलावा बहुत से रीजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग इससे ट्रीट कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट से। तो हम लोग फ़िलहाल अभी एक ही ट्रीटमेंट में दो इमोशंस हैं जिसको ट्रीट करने वाले, जो है हेटेड और दूसरा है रीसेंटमेंट। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करने वाली है मेरे रिसर्च पे जो मैंने जाना, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये भाभी के रिकवरी में एक लैंडमार्क रहेगा। ट्रीटमेंट जो है उसमें भी आपको यही सोच करके चलना है जैसे किसी कमरे में कोई चोर छुपा हुआ है और उसको आपको खोजना है। तो कमरे के दरवाजे पर दरवाजे आप खोल खोल करके वहाँ तक पहुँच रहे हो, और वहाँ पे उस चोर को आप लॉक कर देने वाले हो, पकड़ लेने वाले हो। ये उसी तरीके से हम लोग जो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए, हाँ, ट्रीटमेंट के लिए आप नीडल्स यूज़ करते हैं और पेन यूज़ करते हैं हम। तो नीडल्स हम यूज़ करेंगे नहीं, तो ये कलर्स का यूज़ करने वाले हैं हम लोग। और कलर्स जो है आपको 4 कलर्स यूज़ करने हैं। तो ये 4 कलर्स आपको परचेज़ कर लेना है। अभी आपको ट्रीटमेंट के लिए यही कलर्स यूज़ होने वाले हैं। दैट कुड बी अ स्केच पेन, यदि आपके पास है तो वो ठीक है। अदरवाइज़ ये 4 मार्कर्स जो है वो आप ले लीजिएगा। मार्कर्स में हम लोग ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करेंगे विद अ ग्रीन कलर। मैं सीधा ट्रीटमेंट में आ जा रहा हूँ भैया, हेटेड के लिए। दिस इज़ द थंब, लेफ्ट हैंड का थंब। लेफ्ट हैंड का थंब जो है उसमें का आईपी जॉइंट जो है, ऊपर वाला जॉइंट जो है, ये हमारे बेसिकली माइंड से कनेक्टेड रहता है। माइंड से रिलेटेड जो भी डायमेंशंस हैं उसको ये फिंगर का ये जॉइंट जो है कंट्रोल करता है। तो इस पे ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करेंगे तो पहला दरवाज़ा जो है हमारा यहाँ से खुलेगा। आप यहाँ पे पहुँच गए, यानी कि आप दिमाग के घर पे पहुँच गए। और दिमाग के घर में पहुँचने के बाद में ये जो पहला जॉइंट है भैया, पहला जॉइंट आप ये बॉर्डर को देख रहे हैं, ये दिख रहा है ये बॉर्डर। तो ये बॉर्डर जो बेंड कर रहा हूँ मैं, तो ये ब्लैक और वाइट कलर का बॉर्डर है जो। तो ये ब्लैक और वाइट कलर का बॉर्डर और ये बेंडिंग वाला जंक्शन, तो ये वाला जंक्शन है। इस पॉइंट को आपको
ग्रीन कलर कर देना है। ये ग्रीन कलर आपने किया तो मतलब आपने पहला जो डोर ओपन कर लिया इमोशंस का, ताकि आप यहाँ पे से इमोशंस जो है उस तक पहुँच सकें। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो, ठीक है ना। यहाँ पे आपने ग्रीन कलर कर दिया, आप हेटर्ड को खोज रहे हैं तो आपने पहला दरवाज़ा जो है ओपन कर दिया। पहला दरवाज़ा ओपन करने के बाद में आपको ये वाली फिंगर, रिंग फिंगर जिसे बोलते हैं, रिंग फिंगर में जाना है। रिंग फिंगर में पहुँच गए आप दूसरे दरवाजे में पहुँच गए। ठीक है, दूसरे दरवाजे में पहुँचने के बाद में आपने ये वाला जॉइंट जो है, इस जॉइंट पे पहुँचना है। ये जॉइंट पे पहुँच गए, आप तीसरे दरवाजे पे पहुँच गए। इस जॉइंट में पहुंचने के बाद में, ये जॉइंट में पहुंचने के बाद में, दिस इज़ द पॉइंट भैया, ये अंदर वाला जो पॉइंट होता है, सेम ये जो वाइट और ग्रीन वाला, वाइट और डार्क वाला जंक्शन है, और ये जहाँ पे बेंडिंग हो रही है, ये बेंडिंग पे आपको अगेन ग्रीन कलर का एप्लीकेशन कर लेना है। तो ये तीसरा दरवाज़ा जो है आप पहुँच गए। ठीक है, ये आपको अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है? ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ तो भी आपको दिख रहा है? ठीक है, ये सेकंड कलर यहाँ पे लगेगा, और ये तीसरा दरवाज़ा आपने ओपन कर दिया। उसके बाद आप वापस से इसी फिंगर में आ जाते हैं, और इस फिंगर के इस जॉइंट में जब आप पहुँचते हैं दोबारा से, तो ये चौथा दरवाज़ा का ये कोड है बेसिकली। अब आप पहुँच गए हैं, आप हेटर्ड जो छुपा हुआ इमोशन है वो इसी घर पे छुपा हुआ है, और यहाँ पे आपको मिल गया है। और यहाँ पे आपको वो इमोशन को ख़त्म करना है जो इमोशन बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इमोशन को ख़त्म करने के लिए आप जो आउटर साइड है, चीनी उंगली की तरफ का जो एरिया है, सबसे पहले इस तरफ पे इसी जॉइंट के मतलब मिडिल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है, ये वाली जॉइंट, इस जॉइंट पे आपको ब्लू कलर का यूज़ करना है सेम जंक्शन पे। तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन हेटर्ड को ख़त्म करने के लिए यूज़ द ब्लू कलर, ये मैंने लगाया है यहाँ पे जंक्शन पे, दिस, ये ब्लू कलर आपको सबसे पहले यहाँ पे लगा लेना है। सेकंड वाला ब्लू कलर आपने जो ग्रीन कलर लगाया है भैया, उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, थर्ड जो है आपको ग्रीन कलर यूज़ करना है, और वो पीछे है, इस पॉइंट पे लगाना है। यहाँ जब आप इसको बाइफरकेट करते हैं तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट और ये जॉइंट का जंक्शन, तो ये सेंटर पॉइंट पे आपको ग्रीन कलर जो है वो यूज़ करना है। इस एनर्जी पे जो कॉन्शियसनेस यूज़ करनी है वो मैं कर रहा हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा इसके साथ में। ये ग्रीन कलर आपको यूज़ करना है, फाइन, आप देख पा रहे हैं थर्ड कलर ये ग्रीन कलर। चौथा आपको जो यूज़ करना है, आप फ्रंट में ये फिंगर है, इसको आप डिवाइड कर देते हैं बीच से, सेंटर से, तो हाफ डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला जो जॉइंट है, इसके सेंटर में जो पॉइंट आता है, इसमें आपको ब्लैक कलर लगाना है। ओके, ये ब्लैक कलर। पांचवा जो है इंफॉर्मेशन के लिए, ये ऊपर वाले को हमने क्या इलाज किया है वो कर दिया, और करने के बाद में हमको इन्फॉर्मेशन देना रहता है हायर सेंटर्स को, तो वो हायर सेंटर, ताकि ये इलाज जो है वो दूसरे डायमेंशन से अच्छे से डिलीवर हो सके। तो ये वाले जॉइंट का सेंटर है जो, यहाँ पे आपको लास्ट ब्लैक कलर यूज़ करना है। इंफॉर्मेशनली ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने हेटेड इमोशन जो है उस पर वर्क कर लिया हैप्पीली। हंसते हंसते ट्रीटमेंट देना है, हंसते हंसते ट्रीटमेंट लेना है। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को समझ जाएगा। ये ट्रीटमेंट आपको हफ्ते भर कंटिन्यूस डिलीवर करना है, सुबह शाम करना है। ये भाभी में जो नेगेटिव इमोशंस है उसको काट देने वाला है। ठीक है, आपको ट्रीटमेंट जो शुरू करना है, सबसे पहले भैया थंब से स्टार्ट करना है। थंब जो है, थंब में पहला जो जॉइंट है, दिस इज़ द डोर टू माइंड। उसके नीचे वाला जो जॉइंट है इज़ अ डोर टू स्पिरिट या सोल। सोल से बेस्ड ट्रीटमेंट है। किसी के सोल लेवल पे प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम लोग इधर से जाते हैं, लेकिन किसी का माइंड में प्रॉब्लम है तो हम लोग ये वाले जॉइंट का यूज़ करते हैं, डिस्टल या इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो बोलते हैं, थंब का। और इसमें जो बाहर का पॉइंट है आपको जिसको यूज़ करना है, द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आप जब इस पर ग्रीन कलर लगाते हैं तो आपने फर्स्ट डोर ओपन कर दिया इमोशंस के लिए। और इमोशंस के बाद हमारे को हेटर्ड पे जाना है। तो हेटर्ड जो है ये इस घर के अंदर पे छुपा हुआ है।
आपका होमो फिंगर करके बोलते हैं हम लोग इसे। तो रिंग फिंगर पे आपको पहुंच जाना है। रिंग फिंगर का जो मिडिल वाला जॉइंट है वहाँ पे पहुंच जाना है। कि हाँ, मिडिल वाला जॉइंट में पहुंचने के बाद में ये अंदर वाला जो पोर्शन है जॉइंट का, इसी जॉइंट का, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर लगाना है। यहाँ ग्रीन कलर लगाने के बाद में आप वापस से इसी फिंगर में आ जाएंगे, और इस फिंगर में आने के बाद में फिर वापस से इसी जॉइंट में आएंगे, और इसी जॉइंट में आने के बाद ऑपोजिट साइड जो है यानी कि लिटिल फिंगर का साइड है, वहाँ पे आपको ब्लू कलर लगाना है। ये फाइनल ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट है यानी कि आप ना हेटर्ड जो इमोशन है इसको आप ख़त्म करने के लिए ये आप यूज़ कर रहे हैं वेपन। तो इसमें उसको बढ़ाने वाला जो एनर्जी है उसमें आपने ब्लू कलर लगा करके उसे ख़त्म कर दिया, और उसको ख़त्म करने वाला जो एनर्जी है उसको उसमें ब्लू कलर लगा करके उस एनर्जी को बढ़ा दिया ताकि वो जल्दी से रिमूव हो जाए। इमोशनल बैलेंस जो है अचीव करने के लिए पीछे की तरफ आपने थर्ड पॉइंट जो है ये यहाँ पे ग्रीन कलर लगा दिया, ठीक है। द फोर्थ वन इस ब्लैक कलर जो कि आपको फ्रंट में लगाना है, ये लोकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि ये भावनाओं को कंट्रोल करने वाली ऊर्जा जो है वो ईश्वर जो है वो भेज सके जल्दी से। और पांचवा पॉइंट है वो भी हायर लेवल पे इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये पांचवा पॉइंट, ये हेटर्ड का ट्रीटमेंट हो गया। रिसेंटमेंट का ट्रीटमेंट जो है वो भी सिमिलर होगा। रिसेंटमेंट का ट्रीटमेंट देने के लिए सेम, आपका माइंड में इमोशन से शुरू करना है। आपको ये वाला जो पॉइंट है इसको आप एक बार और टच कर लीजिए, इसमें ऑलरेडी कलर है। तो ये पहला दरवाज़ा खोलने के लिए इमोशंस जो है इसको टच कर लिया। इमोशंस को टच करने के बाद में फिर आपको ये वाले फिंगर में आ जाना है भैया, यानी कि इंडेक्स फिंगर पे। इंडेक्स फिंगर पे ये पहला दरवाज़ा ओपन हो गया, दूसरा दरवाज़ा, एंड इस पे जा कर के आपका अगेन जो मिडल वाला जॉइंट है इस जॉइंट पे आ जाना है। और इस जॉइंट का सेंटर वाला पॉइंट जो है इस पे आपको ग्रीन कलर लगा लेना है। ओके, दिस इज़ द लाइक ब्लॉक टू द सेकेंड डोर और थर्ड डोर जो है अगला कमरे का दरवाज़ा वो ओपन यहाँ से हो गया। और ये कलर लगाने के बाद में फिर आप आ जाते हैं ये वाली फिंगर में, लिटिल फिंगर पे। और लिटिल फिंगर का फिर अगेन मिडल वाला जॉइंट है, दिस इज़ द जॉइंट जहाँ पे आपका नाराज़गी और रोष और द्वेष ये वाला जो इमोशन है वो बैठा हुआ है। और यहाँ मतलब बैठा हुआ है ऊपर पे, उस इमोशन को रोकने का जो ट्रिक है वो यहाँ पे से काम करता है। यहाँ पे आप मैसेज दे देंगे उस इमोशन को काटने के लिए, वो मैसेज हम लोग देने वाले हैं अगेन इसी वे में। जो अप्रोच हम लोगों ने इस फिंगर पे यूज़ किया वही अप्रोच इस पे यूज़ करना है। बाहर में ये वाला जो जॉइंट का पॉइंट है इसमें सबसे पहले आपको ब्लू कलर यूज़ करना है आउटवर्डली, हेट्रोसिलेशन। ओके, ये द फर्स्ट ब्लू कलर, second blue color, first in this finger, little finger, first blue color, second blue color, third green color, fourth black color, ओके, फोर्थ ब्लैक कलर। और इसमें इंफॉर्मेशन जो है क्योंकि सामने वाला पॉइंट ऑक्यूपाइड है भैया, तो इसलिए इसके जस्ट पीछे का पॉइंट यानी कि इधर यहाँ पे आप सेंटर पे जॉइंट के ब्लैक कलर लगाएंगे टू इन्फॉर्म एंड थैंक एग्जिस्टेंस स्पिरिट हियर। ओके, दिस इज इट। ये आपने दो इमोशंस जो है इस पे वर्क कर लिया, और ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जो कैंसर को रिमूव करने का काम करते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस हैं, इसको हटाने का हम लोगों ने अभी ट्रीटमेंट लिया जिसको आपको रोज़ यूज़ करना है। और कुछ पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको ऐड करना है, वो ट्रीटमेंट जो भी हम लोग लगभग तीसरे या चौथे दिन से शुरू करेंगे। तो ये इमोशंस जो है इसको आप एक बार देख लीजिए, एक बार देख करके समझें। ये ट्रीटमेंट यदि आप डिलीवर कर पाते हैं भैया तो फिर हम लोग इसके आगे ऑर्गन्स का जो ट्रीटमेंट है उसको बहुत ईजिली समझ करके डिलीवर कर पाएंगे। तो आप एक बार देखिए, देखने के बाद में फिर मुझे बताइए। बाय।